ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. देवानंदिया! एक मिनट, देवानंदिया, इज्जत से बात करो। क्या तमीज से बात करो? सब पता चल गया है मुझे। क्या? कि तू डुप्लीकेट है। क्या 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 क्या? मुझे सब पता चल गया है। क्या? कि तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, मम्मी जी, ये बेवकूफ बनाता है, पैसे लेता है लोगों से। क्यों? अभी धर्मेंद्र जी से बात हुई है मेरी। तू डुप्लीकेट है ना? क्या नाम है तेरा? सुनिए, अब नहीं, ये गलत सुना है आपने। मैं डुप्लीकेट नहीं, मैं ओरिजिनल ओरिजिनल। देखिए मेरे गर्दन भी हिलती है। मम्मी जी, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। ये कोई आपको हीरोइन वीरोइन नहीं बनाने वाला है। आखिर बीमारी क्या है? गेलिया वेगिया है वो। क्या? हाँ, वो क्या कहते हैं ना, वो बीमारी, आदमी आदमी को प्यार करने लगता है, वो बीमारी हो गई है उनको। हाउ नाइस। क्या? अब मतलब मैं समझ गया। अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने ऐसी काफी बीमारियां ठीक की है, उनकी भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वैसे आपको कब पता चला कि उनको ये बीमारी हो गई है? पहले तो न्यूज़ वालों से पता चला। हाँ, और बाद में मुझे अपनी सहेली से पता चला कि उसने किसी आदमी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं जब रेस्टोरेंट गई तो मैंने देखा कि वो बॉस के साथ हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए थे। उनका हाथ बॉस के हाथ में था, बॉस का हाथ उनके हाथ में था, उनका हाथ बॉस के हाथ में हाथ था। मैं क्या करती? ओके ओके, मैं सब समझ गया, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। मेरे साथ क्या हो रहा है यार? आप कौन? मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा इलाज करने आया हूँ। मुझे क्या बीमारी है? वही जो मुझे है। अरे लेकिन आपको क्या बीमारी है? वही जो तुम्हें है। हम दोनों को क्या बीमारी है? पास आओ ना, बताता हूँ। अब और कितना पास आऊं? तुम्हारे गोद में बैठो क्या? बैठो ना। क्या? दो ना। क्या? हाथ बाबा। अच्छा। What a lovely hand, स्ट्रॉन्ग भी है कितना। चलो खोलो। क्या? अपना मुंह। अच्छा। आ थोड़ा और। आ थोड़ा और। आ थोड़ा सा और। मुंह के अंदर बैठ के चेक करोगे क्या? एक्सक्यूज मी, आप लोग जाइए, मैं इनका इलाज अकेले में करूंगा। मुझे तो पहले से पता था कि इसका इलाज इतना आसानी से नहीं होगा। अरे लेकिन मुझे बीमारी क्या है? रेवा दो, रेवा दो। मैंने अपनी आंखों से तुमको अपने बॉस के हाथ में हाथ डालते हुए देखा था, और बीच में वो गुलाब का फूल भी था टेबल पे। अरे रुको, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा है। हाँ प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोग हमें अलोन छोड़िए और इनकी दवाइयाँ ले आइए, मैं इनका बिल्कुल परफेक्ट इलाज करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। बहू चलो। मैं गोली मंगवा लूं। अरे नहीं मम्मी जी रुको। अरे यहाँ मुझे छोड़ के मत जाओ, यहाँ अकेले मेरी इज्जत को खतरा है। आओ, अब तुम्हें मैं सितारों में ले चलूं। ऐसे क्यों देख रहे हो? हम दोनों एक ही नाव की सवारी हैं। नाव की सवारी होगा तू, मैं तो ट्रेन का मुसाफिर हूँ। शर्माओ मत, जल्दी कपड़े उतारो ना। डायरेक्ट कपड़े? देख मेरे साथ तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो क्या करोगे जानू? जानू? अबे आदमी हो के आदमी को जानू बोलता है, शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन मैं अपने आप को समझा लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। चलो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, चलो 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 ना। मम्मी जी मेरी इज्जत को खतरा है। अरे रुको। मम्मी जी, ये डॉक्टर अंदर पता नहीं क्या इलाज कर रहा है। मैं तो पहले ही जानती थी, ये बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा था देखने में। ये कैसे इलाज कर पाएगा? हाँ मम्मी जी, चल भी कैसा रहता है ऐसे। छोड़ो, सुनिए ना, मुझे तुमसे इलाज नहीं करवाना है। थोड़ा करा लीजिए। सुनिए, थोड़ा करा लीजिए मतलब क्या? मुझे इससे इलाज नहीं करवाना है। सुनिए, क्या हुआ? सब कुछ नॉर्मल है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, बस थोड़ा सा इलाज बाकी है। आइए ना।
अरे नहीं यार, मुझे इससे इलाज नहीं करो। आइए, अरे क्या पता। चलो यहाँ से, चलो निकलो। क्या है, आप मेरा इलाज करवाने के लिए किसको लेके आ गए? अरे यार, गे लोगों के साथ रह रहकर मैं भी गे हो जाऊंगा। मेरा मतलब है आप मेरा इलाज करने के लिए किसको लेके आ गए? हमारी भाई, हमारे देश के लोग क्या से क्या हो गए हैं। क्यों होगा भाभी जी? भैया वो चप्पल वाले बाबा मिले? अरे भाभी जी पूछो मत। अरे पता नहीं वो चप्पल वाला बावली पूछ बाबा कहाँ चला गया। उसे ढूंढ ढूंढ के ना हमारे गोडे टूट गए। मैं उसके आश्रम गया था तो मैंने वहां पे पता चला कि वो 4 घंटे के बाद आएगा। अब मुझे 4 घंटे बाद दोबारा आश्रम जाना है उसे ढूंढने के लिए। ओह गॉड, ओह माय गॉड। अब उस चप्पल वाले बाबा पर ही तो सारी उम्मीद टिकी हुई है। हम वो ही कुछ कर सकते हैं। अरे यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार? वो ऑफिस में बॉस हाथ धो के पीछे पड़ा है और अब ये डॉक्टर। अरे लोगों को आजकल क्या हो गया है? जो भी मुझे मिलता है वो ऐसे ही मिलता है। मुझे क्या हो गया? कुछ भी ना, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। नहीं नहीं, तू ऐसे कभी मत सोचना। और पता नहीं यार मेरे बॉस को क्या हो गया, इतने सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, ऐसी हरकत कभी नहीं की उन्होंने। अचानक मेरे पीछे पड़ गए यार। वो ना विशाल, वो ना चपलानंद बाबा की विभूति की वजह से हुआ है। गॉड चपलानंद बाबा। ओके, लॉन्ग स्टोरी कटिंग शॉर्ट। वो एक्चुअली वो ना मैं तुम्हें अपने वश में करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के ऊपर आंख भी उठा के ना देखो। इसलिए मैंने चपलानंद बाबा को घर में बुलाया और उनको अपना दुखड़ा भी सुनाया। और फिर उन्होंने मुझे एक विभूति दी और बोला कि ये विभूति अगर कोई भी इंसान किसी और को खिला दे तो वो इंसान उसके वश में हो जाएगा। और मैं तुम्हें जूस में मिलाकर पिलाने ही वाली थी कि तुमने वो जूस बॉस को पिला दिया। इसलिए बॉस तुम्हारे प्यार के पीछे पागल हो गया। रमन, बोल भाई, क्या करूं? तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। इसमें ना रमन भैया भी शामिल थे। वो ही थे जो बाबा को घर पे लेके आए थे। अब तेरा क्या होगा रोहतक के ताऊ के छोरी के भाई? सरकार, मैंने है ना आपका नमक खाया है। अब जूता खा। अबे क्या करते रहते हो यार तुम लोग ये सब? अरे विशाल भाई, इसमें है ना हमारी कोई गलती ना है। भाभी ने मार से पूछा तो मैंने चप्पल वाले बाबा के बारे में बता दिया। अब मुझे क्या पता था वो जूस का गिलास थारी जगह तुम्हारा बावली पूछ बॉस पी जाएगा। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? अब करना क्या है? जो करेगा वो तो चप्पल वाला बाबा ही करेगा। तो जाओ ना उस चप्पल वाले बाबा को लेके आओ यार। लेकिन विशाल भाई, चप्पल वाला बाबा तो यहाँ है ही ना। देखो भैया, उस बाबा का मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ही एक बाबा है जो कुछ कर सकता है। कहीं से भी ढूंढ के लाइए ना उस बाबा को प्लीज। भाभी जी, मैं ना फिर से एक बार ना उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। क्या पता शायद वो बाबा मिल जावे। चलता हूँ। राम राम। जल्दी आइएगा। अरे प्लीज कहीं से भी उसे ढूंढ के ले आ, मैं बहुत परेशान हूँ यार। ये मेरे साथ क्या हो रहा है सिमी? आई एम सॉरी। सिमी, मैं ऐसा करता हूँ बॉस को भी फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ अपने घर, ताकि जब बाबा चपलानंद आए वो उसे यहीं ठीक कर दे। गुड आइडिया, गुड आइडिया। करूँ? कर लो ना। बॉस को फोन करने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन। हेलो बॉस, विशाल। विशाल, विशाल, विशाल कहाँ हो तुम? ऑफिस आ जाओ ना विशाल प्लीज। विशाल मैं तुम्हारी याद में सूख कर काटा हो गया हूँ। प्लीज विशाल आ जाओ। आई लव यू विशाल। अरे बॉस, मैंने इसलिए फोन किया था कि आप मेरे घर आ जाइए। क्या मैं घर पे आऊँ? माय गॉड, माय गॉड। ये घर में कोई नहीं है क्या? विशाल मैं आता हूँ, मैं जरूर घर आता हूँ। हाँ, मेरे घर आ जाइए, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओके सिमी, जब बॉस घर पे आए ना
तो तुम मेरे साथ ही रहना। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हारी इज्जत को कोई खतरा नहीं आने दूंगी। गॉड प्रॉमिस। विशाल ने बुलाया मुझे, क्या करूं मैं? हटिए ना प्लीज, हटिए ना। अरे अरे एक मिनट डांस मत करिए। कहाँ जा रहे हैं आप? विशाल के यहाँ। विशाल क्या? क्यों? हाँ, विशाल ने खुद मुझे बुलाया अपने घर। क्या? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए विशाल ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। ओ ऐसी बात है, तो लोन दे दो मेरा वापस। लोन? हाँ हाँ, आपने कहा था ना विशाल अगर मान जाएगा तो आप मुझसे और लोन लोगे और पहले का वापस कर दोगे। हाँ हाँ, वो कहा था, लेकिन देखते ना, देखते। ओहो, देखते देखते क्या? आप मेरा वापस करो। क्या वापस कर दो? देखिए विशाल ने मुझे बुलाया, मुझे जाना चाहिए, मुझे प्लीज जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाओगे आप? घनश्याम जी, घनश्याम। क्या होगा इस ऑफिस का? तो कैसे बिहेव कर रहा? बॉस! ये मारा पिलर बाबूजी कई कई बीमारियां वेगी आजकल। अरे बहू, तुझे पता है आजकल ना तरह तरह की बीमारियां हैं। मेरे पिताजी जो थे ना, उनके नाना जी के जो दादाजी थे ना, हैं वो मालूम है रात को 1:30 बजे उठकर मुर्गे की बांग देने लग जाते थे। कई बात कर रही हो मम्मी जी? मुर्गे की बांग मतलब पड़ोसी तो सब उठ जाते होंगे। हाँ, शुरू में तो गांव के लोगों को लगता था कि सुबेरा हो गया और सबके सब काम पे चले जाते थे। हाँ, फिर वणी के इलाज का कहीं की दो? अब इलाज कहाँ था बहू। हाँ, धीरे धीरे लोगों को इसकी आदत पड़ गई और उन्हें फायदा हो गया। फायदा? हाँ, अरे लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ गई और जब वो बांग देते थे ना, लोग अपनी घड़ी मिला लेते थे। मम्मी जी, ऐसी मेरे मौसा जी भी थे, उनको भी ऐसी बीमारी थी, जीना हराम कर दिया था उन्होंने तो। जीना हराम कर दिया था? हाँ, वो अपने आप को बेल समझते थे। हमारी भाई आप मेरे जैसा बोली, हमारी भाई। अब जब तू इतना फेंकेगी तो तेरे जैसे ही बोलूंगी ना। मैं फेंक नहीं रही हूँ मम्मी जी, मैं सही बोल रही हूँ। वो है ना बेल बन जाते थे और जो भी लाल कपड़े में दिखता था ना, उनके पीछे पीछे से दौड़ लगाते थे। लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अरे मैंने थोड़ी लाल कपड़े पहने हैं। आपको मैं बेंडी लगती हूँ? ये लाल सिंदूर नहीं लगाया आपने, लाल ही हुआ ना ये। एक दिन तो मम्मी जी हद कर दी। हमारे गांव से ऐसे लाल कलर की गाड़ी जा रही थी और मेरे मौसा जी उसके पीछे पीछे ऐसे जा रहे थे। दौड़ते वो मुंबई तक पहुंच गए। और मेरे मौसा जी जैसे उसके पीछे पीछे मुंबई तक पहुंचे और कार जैसे हटी और देखा सामने कैमरा, और मेरे मौसा जी कैमरे के सामने। हाँ, फिर क्या था, डायरेक्टर की नजर जैसे गई, उन्होंने उसको हीरो बना लिया। और वो कौन सी पिक्चर बने उन्होंने, आ बेल मुझे मार। और पूरी पिक्चर में विलन को ऐसे 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 करके मारते गए और फिर प्रोड्यूसर मर गया। फिर प्रोड्यूसर मर गया, फिर क्या? हाँ, लेकिन तुम्हारे मौसा जी मारते विलन को थे, प्रोड्यूसर कैसे मर गया? अरे मम्मी जी, वो जो प्रोड्यूसर ने पिक्चर बनाई थी ना, आ बेल मुझे मार, वो फ्लॉप हो गई। और फिर क्या हुआ कि उसको दिल का दौरा पड़ गया, तो प्रोड्यूसर मरा ना। अच्छा, चल छोड़, पहले ये बता कि विशाल का इलाज कैसे होगा? विशु का इलाज ठीक करने का आइडिया है मेरे पास। क्या है? क्या है? ऐसे करेगी ना तो मेरा आइडिया आता होगा ना, तो वो भी भूल जाऊंगी मैं। ठीक है, जब आइडिया आ जाए ना तो दे देना। आइडिया देखना, अब विशाल ठीक होके ही रहेंगे। क्या है वो आइडिया? मैं नहीं बताऊंगी। निरंजन दत्तमंजन, रहे मसूड़ों में जान, दांतों में चमक, चकमक दत्तमंजन। अरे वाह वाह बाबा जी, के बात है, आपने तो चाड़े कर दिए। मुझे मालूम था कि अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होगा, जो और हो गया। अब बाबा, इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज कुछ भी नहीं हो सकता बालिके। कोई इलाज
बर्बाद नहीं हो सकता मतलब क्या? मतलब जिंदगी भर ऑफिस में बॉस मेरी इज्जत से खेलता रहेगा? कुछ ऐसा ही होगा। अरे ऐसे कैसे होगा? मैं आपको इसके बदले में 100 जोड़ी चप्पल दूंगा। अलख निरंजन, 100 जोड़ी चप्पल? तब तो मुझे कोई ना कोई समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। क्या करूं? ये लो एप्पल। येलो सेब, मगर ये तो रेड है। मूर्ख, ये एप्पल अपने बॉस को खिलाओ। बॉस को खिला देना? मैं आपको 100 जोड़ी चप्पल दे रहा हूँ और आप मुझे बदले में 1 एप्पल दे रहे हो। अरे मेरे घर पे भी एप्पल, उसमें से 1 एप्पल मैं बॉस को नहीं खिला दूंगा। मूर्ख, दुराचारी, पाखंडी, पापी, ये कोई मामूली एप्पल नहीं है, ये अभिमंत्रित सेब है जिसे खाते ही तुम्हारा बॉस ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? ये चमत्कारी सेब है। लेकिन अगर किसी दूसरे ने ये एप्पल खा लिया तो फिर उसका इलाज पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाएगा। अलख निरंजन। अरे नहीं महाराज, मैं ये सेब बॉस को ही खिलाऊंगा 100%। अलख निरंजन दत्तमंजन, मसूड़ों में रहे जान, दांतों में चमक, चकमक दत्त मंजन। विशाल, तुमने बुलाया और मैं चला आया। कहोगे क्या? कहोगे क्या? साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ये कहोगे? कहूंगे, मतलब कहूंगा। इसलिए तो आपके लिए ये एप्पल लिया। मेहमानों का ऐसा स्वागत करते हैं, सीधा एप्पल हाथ में दोगे? ये कोई मामूली एप्पल नहीं है। वो मेरे एक दोस्त है मिस्टर चपलानंद, वो हिमालय से स्पेशल एप्पल लाए हैं आपके लिए। खाओगे? नहीं, हम एप्पल नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल से हमें एलर्जी है, इसलिए हम नहीं खाएंगे। अंकल, आपको तो एप्पल खाना ही पड़ेगा। आप टेस्ट तो कीजिए, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। नहीं, हम नहीं खाएंगे। जानू, डार्लिंग, खाइए ना। तुम जानू कहोगे, डार्लिंग कहोगे, तो हम जरूर खाएंगे। बोलो ना डार्लिंग, स्वीट हार्ट, कैसा लग रहा है? डार्लिंग, स्वीट हार्ट, सही है। अरे विशाल, ये क्या बात कर, बॉस से ऐसी बात करते हो? अरे मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ठीक हो गए बॉस, ठीक हो गए। हाँ सही, पर ठीक हो गया मतलब क्या? अरे बॉस, पिछले कुछ दिनों से आपने मुझे परेशान कर रखा था। जहाँ देखो वहाँ पे आई लव यू बोल के मेरे पीछे पड़े हुए थे बॉस आप। हाँ, मुझे अब याद आ गया। हाँ, पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं कुछ सोचता था ना, बस तुम्हारे बारे में ही सोचता था। ऐसा लगता था कि तुम्हें आके मिलूं मैं। इस बात से मैं कुछ शर्मिंदा भी हो गया हूँ। अरे होता है बॉस, लेकिन आपको नहीं पता आपने मेरी क्या हालत बना दी थी। अब आप तो जानते हैं कि मेरी एक वाइफ है, मैं ऐसा नहीं। लेकिन बॉस, उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे महाराज चपलानंद के बारे में बताया और महाराज ने मुझे आपके लिए सेब दिया जिससे आप ठीक हुए हो। थैंक यू विशाल, सही है, ये चपलानंद सही है। इनका सेब खाया इसलिए मैं अच्छा हो गया। चपलानंद जी की जय हो। पता नहीं क्यों मुझे मेरे ड्राइवर की याद आ रही है। ड्राइवर की? हाँ, उसी ड्राइवर के साथ तो मेरी बीवी भाग गई थी। मैं उस ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं उस ड्राइवर को। मुझे मेरी बीवी की याद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। थैंक गॉड, फाइनली बॉस को अपनी बीवी की याद आई। वैसे रमन, मुझे भी अपनी बीवी की याद आ रही है। कौन सी वाली? क्या मतलब? वो भाभी जी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, विशाल भाई की बीबी तो आप हो ना, तो इन्हें आपकी याद आ रही है। तो तुम जाओ भी। अरे विशाल भाई तो कुछ भी ना, रोज तक मैं हमारे ताऊ की छोरी को है ना, मैंने किस की याद आ रही थी। ये कौन सी वाली क्यों कह रहा था? ऐसे क्यों कह के गया? छोड़ो ना सिमी डार्लिंग। सिमी, कितने दिनों के बाद तुम और मैं अकेले। विशाल, सिमी, विशाल,
सिमी विशाल। चले बेडरूम में। नो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। जब तुम्हें शॉपिंग पे जाना था तो विशाल विशाल करके मुझे उकसा क्यों रही थी? पैसों के लिए। फॉलो तो दो। हे मारा राम, कई वेरिया थारा देश में। हाँ रुको, मैं सच कह रहा हूँ। बॉस को ना किसी ने कुछ उल्टा सीधा खिला दिया था, इसलिए बॉस ऐसे बिहेव कर रहे थे और मेरे पीछे पड़ गए। पीछे पड़ गए थे। और तुम तो जानती हो रुक्कू कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। विशु, मुझे तो शुरू से ही पता है कि आप ऐसे वैसे नहीं हो, लेकिन कहीं करूं, औरत हूं नहीं तो बेम तो वही जावे। बेम मतलब? बेम मतलब वहम। वहम राजस्थानी में बेम कहते हैं। और वैसे भी विशु, आजकल का जमाना कतरो खराब है। सच कहिए झूठ कहिए पता ही नहीं चले। हो जाता है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। बाबा चपलानंद ने सब ठीक कर दिया। बाबा चपलानंद? आप जानते हैं बाबा चपलानंद को? तुम भी जानती हो बाबा चपलानंद को? हाँ विशु, आपने ना मुझे प्यार करना कम कर दिया था, तो मैं ना बाबा चपलानंद के पास गई और भभूति लेके आई, और वही भभूति आपके खाने वाले टिफिन में दे दिया था। मर गया। क्या हो गया? अब घनश्याम मेरे पीछे पड़ जाएगा। क्यों? तुमने खाने में जो टिफिन दिया था, वो टिफिन मैंने घनश्याम को दे दिया और घनश्याम वो खा गया। अब हम क्या करें?